पर एक बार फोकस कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.7% की गिरावट दिखी है और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो टाटा केमिकल 10% की तेजी के साथ निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। इसी के साथ मैज़गांव डॉक में भी करीब 3.5% की तेजी है। सीजी पावर 2% ऊपर। इंडियन होटल और ओबेरॉय रियल्टी ये भी कुछ और स्टॉक्स हैं मिड कैप सेगमेंट से जहां पर अच्छा एक्शन दिखा है। इंडियन होटल्स 0.5% की तेजी और ओबेरॉय रियल्टी 3% की तेजी यहां पर दिखी है। लूजिंग साइड की बात करें तो जीएमआर इंफ्रा में गिरावट है। कोफोर्ज आईटी सेक्टर से कोफोर्ज में 3.5% की गिरावट। इसी के साथ पॉलीकैब, एमआरपीएल और केपीआईटी टेक ये भी कुछ और स्टॉक्स है। कोफोर्ज 3.5% नीचे, पॉलीकैब 3% नीचे और एमआरपीएल में भी 4.5% की गिरावट दिखी है। अमर, आपसे पूछना चाहूंगी, आईटी सेक्टर पर राय ले लेती हूँ। कोफोर्ज की बात करें तो 3.5% की गिरावट यहाँ पर है। क्या नजरिया रहेगा आपका आईटी सेक्टर पर और कोफोर्ज के अलावा और कोई मिड कैप स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि अब खरीदारी के फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? देखिए, आईटी सेक्टर में जो हम लोगों ने एक अच्छी तेजी देखी उसके आई वुड से दैट वाज कंपैरेटिवली वो काफी इन्वेस्टर्स और मार्केट्स को दैट टुक देम बाय सरप्राइज बिकॉज जिस तरह की यूएस की रिसेशन की खबरें आ रही थी, साथ में यूएस में टेक ले ऑफ हो रहा था और साथ में यूएस की जितनी भी कॉर्पोरेट है उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो कम हुई थी। उसके बावजूद भी जो आईटी स्टॉक्स हैं दे हैव परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल, मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स। हालांकि करंटली वी आर सीइंग प्रॉफिट बुकिंग, चाहे वो कोफोर्ज हो, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो। इन्फोसिस में फिर भी फिलहाल एक स्ट्रेंथ दिखने को मिल रहा है। और यदि मैं बात करूं परसिस्टेंट की, तो परसिस्टेंट जो है वो अपने नाम के हिसाब से ही इट इज कंटिन्यूइंग टू परसिस्ट। दिस इज वन स्टॉक वेरी स्ट्रांग ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। फंडामेंटली भी दिस इज बेटर प्लेस्ड। तो फिलहाल इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन के जो लेवल्स हैं अभी फिलहाल ये 5400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5400, 5450। तो इसमें यदि 5-10% की करेक्शन आती है तो दैट कैन बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज अपसाइड जो है वो दैट इज टुवर्ड्स 5700, 5800। तो ऑलमोस्ट 5800, 6000 तक का एक लेवल बन सकता है, बट लोअर लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक में फिलहाल हमें एक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। इसी के साथ कुछ डिफेंस शेयरों पर फोकस करते हैं। मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स 3.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। इसी के साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो इनको तो करीब 410 करोड़ के नए ऑर्डर्स भी मिले थे, जिसके चलते गार्डन रीच में भी 3% की तेजी है। अमर, क्या राय रहेगी दोनों ही स्टॉक्स पर? अगर किसी को एक स्टॉक खरीदना है तो दोनों में से कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, मज़गांव डॉक यदि मैं बात करूं तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसमें हालांकि हम लोगों ने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी, जो अच्छी बात भी है क्योंकि करेक्शन के बाद ही कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बिकॉज ये स्टॉक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम यदि मैं देखूं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसने ऑलमोस्ट 5900 का एक हाई बनाया था, फिर वहां से टुवर्ड्स 3800, 3850 का एक लो बना के अभी पुल बैक हम लोगों ने देखा है। तो ये स्टॉक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फंडामेंटली भी मैं बात करूं तो इस स्टॉक पे जरूर नजर रहनी चाहिए बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर यदि मैं देखूं तो रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं जो जून क्वार्टर का रहा है, और 696 करोड़। और यदि मैं स्टॉक पी की बात करूं, कंपेयर करूं इसे पीयर से, तो वो लगभग उसके आसपास ही है, 40 के आसपास इसका पी है। तो इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। यदि शॉर्ट टर्म में कोई इसे देखना चाहते हैं तो फ्रॉम उसके लिए आज का जो हाई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4850। अभी फिलहाल 4700 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इसमें कुछ करेक्शन आती है तो दिस अ गुड स्टॉक टू बाय। बिल्कुल, तो करेक्शन आएगी तो तभी खरीदारी के मौके इन डिफेंस शेयरों में दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद कुछ मेटल शेयरों पर फोकस करते हैं। जिंदल स्टेनलेस 6% की गिरावट आज दिखी है। 700 के नीचे स्टॉक फिसलता हुआ। याद रखिए, पिछले हफ्ते नतीजे भी आए थे, उसके बाद भी स्टॉक में एक्शन दिखा था और आज फिर से एक बार गिरावट। 6% की गिरावट के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप लूजर्स में ये स्टॉक शामिल है। अमर, ट्रेडिंग के लिहाज से जिंदल स्टेनलेस पर आपकी क्या राय रहेगी? तो जिंदल स्टेनलेस की मैं बात करूं तो देखिए, इसमें फिलहाल तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हाई लेवल्स जो है उसमें एक सेलिंग आ रही है। नीचे का यदि मैं लेवल देखूं
तो समवेयर अराउंड 630 से 650 दैट इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। मतलब दिस इज लाइक डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। इसमें जो करेक्शन अभी आ रही है उस करेक्शन जब तक वो कंसोलिडेशन में नहीं जाता, आई थिंक वन शुड वेट। 630 टू 650 एक लेवल है, वहां जरूर आके, अभी इट्स अराउंड 700 लेवल, सो वी कुड विटनेस सम फर्दर सेल ऑफ। और तो वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। और फंडामेंटली भी देखें तो जो बेस मेटल्स हैं या फिर जो स्टील स्टॉक्स हैं, वहां कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी मेजर। जब चाइनीज स्टिमुलस पैकेजेस की अनाउंसमेंट हुई और चाइनीज मार्केट्स में एक रैली हुई, तो हम लोगों ने मेटल स्टॉक्स में भी एक अच्छी रैली देखी। तो अभी वो प्रॉफिट बुकिंग मोड में ही ज्यादातर मेटल स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। एक्सेप्शंस में यदि मैं बात करूं तो हिंडाल्को कुड बी एन एक्सेप्शन। बिल्कुल, तो ये राय जिंदल स्टेनलेस और इसी के साथ कई और मेटल स्टॉक्स पर भी। एक छोटे से है और जोमेटो पर फोकस करते हैं। जोमेटो के दूसरी तिमाही के नतीजे कल आएंगे, नतीजे कैसे रहेंगे अनुमान बताने के लिए अब हमारे साथ स्नेही जुट चुकी है। स्नेही, गुड आफ्टरनून, बताएं कैसे रह सकते हैं नतीजे। जी बिल्कुल, तो ओवरऑल स्ट्रीट की जो अपेक्षा है ज़ोमैटो से काफ़ी अच्छे अंकों की है। देखते हैं कि ये नंबर क्या हो सकते हैं। अगर हम कंसोलिडेटेड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, सीक्वेंशियल बेसिस पर ये नंबर्स देखें तो रेवेन्यू 4,680 करोड़ पर आने की अपेक्षा है। पिछले क्वार्टर में जो 4,206 करोड़ पर आया था उससे 10% की अपटिक का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। एबिटा भी 209 करोड़ पर एक्सपेक्टेड है कंपेयर टू 177 करोड़, जो कि लगभग 20% का अपटिक है प्रीवियस क्वार्टर से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 260 करोड़ ये फिगर स्ट्रीट की नज़र में है जोमेटो के क्वार्टर 2 के नंबर्स के लिए। लास्ट क्वार्टर में 253 करोड़ का फिगर था। बहुत ही कम अपटिक है, सिर्फ 3% का अपटिक है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, बट नंदलेस 260 करोड़ पैट का फिगर एक्सपेक्टेड है। एबिटा मार्जिन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा एक्सपेंशन यहाँ पर भी उसकी उम्मीद की जा सकती है। 4.5% की अपेक्षा है कंपेयर टू 4.2% जो कि हमने पिछले क्वार्टर में देखा था। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट की क्या अपेक्षा है इस नंबर से? फूड डिलीवरी का जो बिज़नेस है उसमें से 7% QOQ GOV ग्रोथ की अपेक्षा है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस बार हम ब्लिंकिट से उम्मीद रख रहे हैं। ब्लिंकिट से उम्मीद है कि वो 15% QOQ GOV पोस्ट करेगा। और QOQ मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हमें ज़्यादातर फूड बिजनेस में और फूड डिलीवरी बिजनेस में और ब्लिंकिट के बिजनेस में, इन दोनों वर्टिकल्स में हमें बहुत अच्छी तरह से देखने की उम्मीद है। की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे? जोमेटो के मैनेजमेंट की अगर कोई कमेंट्री आएगी तो मार्केट शेयर गेन या लॉस फूड डिलीवरी बिजनेस में क्या हुआ है, इस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ फूड डिलीवरी बिजनेस में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक रहेगा देखने के लिए। डिलीवरी चार्जेस एक्सपेंशन, अगर इन्होंने कोई भी हाइक्स लिया है, हाल ही उन्होंने प्लेटफॉर्म फ़ी भी अपना हाइक किया था, अगर आगे जाके उनका ऐसा कोई भी और प्लान है तो इस कमेंट्री पर भी हमारा ध्यान रहेगा। नियर टर्म एबिटा कैसा रहेगा आगे जाके, और डार्क स्टोर एडिशन जो ब्लिंकिट के सेगमेंट पे उन्होंने किया है, ये आंकड़ा कहाँ पर आता है इस क्वार्टर के बाद, इस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। पर ओवरऑल काफ़ी अच्छे नंबर्स की आशा रख सकते हैं। बिल्कुल, अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट कमेंट्री पर खास तौर से हमारी नज़र रहेगी। स्नेही, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टॉक नतीजों के पहले स्टॉक में आज करीब आधे % की गिरावट दिखी है। अमर, क्या राय रहेगी जोमेटो पर? इन लेवल्स पर 256 के आसपास स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिहाज से आपका क्या नज़रिया बनेगा? देखिए, जोमेटो की मैं बात करूं तो जोमेटो में एक स्पेक्टेकुलर रैली हम लोगों ने देखी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 40 ऑड लेवल्स टू 300। तो अभी फिलहाल एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो दैट करेक्शन कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कंपनी के यदि फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव से भी देखें तो कंपनी हैज मूव्ड इनटू प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। So from almost September quarter of last year, or I would say June quarter of last year, the company has moved into profits and the profit has been increasing. तो जो सितंबर क्वार्टर्स के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे कंपनी के पर्सपेक्टिव से। और मैं ये मानता हूं कि कंपनी इज ऑन द राइट ट्रैक। तो इसमें कुछ करेक्शन आती है तो इट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आइडली लेवल्स की मैं बात करूं तो 220-230 एक अच्छा लेवल है जहां बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है इसका। अपसाइड में ये जो है टुवर्ड्स 280-300, दैट विल बी एन इमीडिएट जोन ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल, तो ये राय जोमेटो पर और नतीजों के दम पर स्टॉक आज और कल दोनों ही दिन फोकस में रहे।